अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आज बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे मिलेगा ऊपर का परफेक्ट क्रस्ट और अंदर की क्रीमीनेस आलू के पराठे में, जिसकी वजह से हम सबका फेवरेट होता है आलू का पराठा। और साथ में हो जाए चटनी और चाय तो भाई फुल मील है और पार्टी हो जाती है। और मेरा ख्याल है हर किसी का फेवरेट। वैसे आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि ठीक होंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद आटा ले रही हूँ मैं, आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं। और इसमें क्रिस्पीनेस के लिए ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है बेसन। जी हाँ, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर देना आपने, तो आपका पराठा जो है ना वो ऊपर की जो क्रस्ट होगा ना उसका वो ज़बरदस्त होगा। इससे मैंने मैदा ऐड किया, नमक और अजवाइन, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पराठा हज़म करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको स्टमक का इशू है, हज़म नहीं होता पराठा आलू का स्पेशली, और वो बदहज़मी भी कर देता है, तो आपने अजवाइन ज़रूर ऐड करनी है, घी ऐड करना है और फिर इसको मिक्स करना है। मसलना बिल्कुल नहीं है ज़्यादा, आपने सिर्फ आपने मिक्स करना है। अगर मसलेंगे तो समोसे जैसा क्रस्ट आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और टडा, डो रेडी हो गई है। और आलू के पराठे की डो को, स्पेशली पराठे की डो को ओवर वर्क नहीं करना, कभी बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना। मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं की है, सिर्फ 3 से 4 दफ़ा आपके सामने जो गूंदा है बस इतना ही गूंदा है मैंने यकजान होने के बाद। अपने हल्का सा ऑयल लगा के रखना है, बहुत हल्के हाथों से उठाना है, उसे किसी भी एयर टाइट बर्तन में कवर करके रख दें। इसको हम रख देते हैं और मीनवाइल हम आलू उबाल लेते हैं। आप चाहें तो आप डो बनाने से पहले भी आलू उबालने रख सकते हैं। पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें नमक डालेंगे और आलू को कट कर लेते हैं। आलू का हमेशा छिलका उतार के और क्यूब्स में कट करके आप बॉईल करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी बॉईल होंगे कंपैरेटिवली कि पूरे आलू को जो है आप उसके छिलके के साथ उबलने रख दें। जितना छोटा साइज़ करेंगे उतनी जल्दी बॉईल होगा। इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे होंगे, तो आप उसको ओपन करके वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है। आलू सारे कट हो गए, इसको गरम गरम नमक वाले पानी में हम डाल देते हैं और उबलने देते हैं। इतने आलू बॉयल हो रहे हैं, आप चटनी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक साथ वीडियो में दिखा रही हूँ कि अब आलू बन गए हैं, इनको मैं ठंडा होने रख रही हूँ। अगर आप ऐसे अलग अलग हर काम करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, अदरवाइज़ आधा घंटा मैक्सिमम पराठे फ्राई करके और आप टेबल पे रख सकते हैं। इतनी सी देर लगती है बस आलू के पराठे बनने में, थोड़ी सी अगर आप टाइम मैनेजमेंट करें। तो गरम गरम आलूओं को मैश कर लें, पानी बिल्कुल ना हो, पहले 2-1 मिनट स्ट्रेनर में रहने दें उन्हें, फिर उन्हें मैश करें तो गरम आलू बड़े आराम से और जल्दी जो है वो मैश हो जाता है। अब मैं चटनी बनाऊँगी। पुदीना धनिया धो के मैंने डाल दिया था, नीचे रिकॉर्ड नहीं हो सका। उसके बाद हरी मिर्चें डालें, ज़ीरा, नमक और टाटरी आपने ज़रूर डालनी है। जो मज़ा आएगा ना आपको चटनी का वो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा। साबुत लाल मिर्च और लहसुन का 1 जवा। अच्छा, अब मिर्चें कितनी डालनी है? मिर्चें अपनी मिर्चों के हिसाब से डालें क्योंकि हरी मिर्चें बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं आजकल, लेकिन अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ हो तो आपने साबुत लाल मिर्च कम कर देनी है। और दही ऐड कर दें, दही घर का जमा हुआ है तो फर्स्ट टाइम निकालें तो ज़रूर मिक्स कर दिया करें, वरना वो पानी छोड़ देता है। तो उसको मैंने मिक्स किया था। अब हरी मिर्चें जो हैं वो मैं चॉप कर रही हूँ। इतनी मेरी चटनी पिस रही है पीछे, और साथ के साथ जो आलू के पराठों में हम हरी मिर्चें डालेंगे, मतलब फ्लेवर तो फिर इन्हीं चीज़ों से ही आता है ना। उफ, क्या फ्लेवर होगा, मतलब ट्राई करें आप ज़रूर। मुझे तो इतने पसंद हैं और जो भी खाता है उसको इतने अच्छे लगते हैं, मतलब वीकली खाए जा सकते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पे अदरक है उसका छिलका उतारेंगे, उसको ग्रेट करेंगे और बिल्कुल फ्रेश करेंगे, पहले से आपने नहीं करना, ऑन द स्पॉट करना है। बहुत मज़े का अरोमा आएगा और साथ के साथ आपको पराठा हज़म करने में बहुत हेल्प करेगी अदरक। अब यहाँ पे जो आलू हमने करे थे वो ठंडे हो गए हैं, तब उसमें नमक ऐड करना है। बहुत गर्म आलूओं में नमक ऐड कर दें तो वो लिक्विड ही थोड़ा सा मिक्सचर आपका बन जाएगा, वो इसलिए बिल्कुल ठंडे होने पे डालना है। फिर उसमें धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, ये फ्रेश भुना कुटा है, आमचूर पाउडर था जो ये मैंने लास्ट में डाला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें मिर्चें डालनी है, मैं अभी नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे भी हैं मेरे बहुत ही छोटे छोटे से और वो मिर्चें नहीं खा सकते, तो फिर इस वजह से मैं इसमें से निकाल लूँगी उनके लिए, और बाद में हम इसमें मिर्ची और अदरक ऐड करेंगे।
आपने साथ ही सारी चीज़ें ऐड करनी है। अब उनका मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये अदरक कद्दूकश की हुई, हरी मिर्चें, और मतलब ये बनाते बनाते जो है ना बंदा खा जाए। आपके मिक्सचर की कंसिस्टेंसी जो है वो डो की कंसिस्टेंसी के तकरीबन बराबर ही बनेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग फिलिंग में प्याज भी डालते हैं, तो प्याज डालने से क्या होता है कि फिलिंग जो है वो आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते, वो विद इन अ डे आपको ख़त्म करनी है। जैसे मैं बनाती हूँ तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं बनाती इस हिसाब से हूँ कि शाम में खाएंगे और हम अगले दिन दोबारा खाएंगे, तो फिर प्याज नहीं डालनी है। लेट्स से कि आप किसी पिकनिक वगैरह पे जा रहे हो, पराठे बना के लेके जा रहे हैं, तो पराठे हो या डो हो, प्याज मत डाल। लेकिन अगर आपको प्याज बहुत ही पसंद है और उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो फिर और आप फिलिंग भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप जो एक टाइम में आपने यूज़ करी है ना, उसके अंदर थोड़ी सी प्याज चॉप करें और वो उसी हिसाब से थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल दें। बाकी की फिलिंग में प्याज मत ऐड करें। तो पेड़ा कैसे बना आपने देख लिया, बहुत अच्छा सा नीट सा पेड़ा बनाया। उसको खुश्की में डुबकी लगवाएं और उसके बाद आपने इसके साइड से पतला रखना है और बीच से उसको मोटा रखना है। बीच से मोटा इसलिए किया ताकि हम उसकी कटोरी से बना सकें। आप जितनी डीप कटोरी बनाएंगे उतनी अच्छी तरह से फिलिंग आप उसमें डाल सकते हैं। और किनारे इसलिए पतले करने हैं क्योंकि उससे हमने एजेस को मोड़ना है, तो वो पतले होने चाहिए। अब एक पराठे के अंदर आपने 2 टेबलस्पून फिलिंग डालनी है। बिल्कुल भी आपका पराठा खाली नहीं होगा, आप देखिएगा पूरी स्प्रेड होगी फिलिंग बहुत अच्छी तरह से। इसको प्रेस कर दें और इसके एंड्स को आपस में जोड़ना शुरू कर दें, और ये जुड़ जाएंगे। क्योंकि इसमें मैदा भी है तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन बहुत आराम से जुड़ जाएगा। ये नहीं कि खुलेगा, आप देखिएगा जब ये फ्राई होगा। तो इसको अच्छी तरह से बहुत हल्के हाथों से आपने रोल करना है ताकि किसी भी किस्म का क्रैक ना हो। और वो साइड जो हमने रोल करी है जिस पे क्रैक हो सकता है कि रह जाए आपसे बनाने में, तो आपने वो नीचे रखनी है और दूसरी साइड से बेलना है। और क्रैक वाली साइड को हम बाद में बेलेंगे और बहुत हल्के हाथों से, ताकि वो अगर कोई क्रैक है तो वो बड़ा ना हो। मुझसे क्रैक बिल्कुल नहीं आया और इंशाल्लाह आप लोगों से भी नहीं आएगा। अदरवाइज़ वो ऊपर नीचे 2 पराठे रख के करने वाला तरीका तो है ही। तवा है उसको थोड़ा सा गर्म करना है। मोटे तवे पे बनाएंगे पराठा तो बहुत अच्छा बनता है पराठा। और गरम किया उसके बाद इसको 3 मिनट बाद पहली दफ़ा फ्लिप करना है, पलटना है आपने, और हल्का सा ग्रेवी होगा ना ऊपर से। अब ये देखें, दोबारा मैंने इसको फ्लिप किया, जब दूसरी साइड से भी इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। उसमें भी टोटल 2 मिनट लगे हैं। उस पर घी लगाना है, अपनी चॉइस से डालें, हाफ़ टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। फिर इसको पलटें और ये देखें फूल रहा है, मतलब कहीं से खुल नहीं रहा, कहीं से फिलिंग नहीं निकली। ऊपर वाली साइड पर दोबारा घी लगाएँ, उसको फैलाएँ और फिर फ्लिप करें। फ्लिप करते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्लिप ही करते रहना कहीं सारा टाइम, बस इतनी दफ़ा ही करना जितनी दफ़ा मैंने किए। से घुमाएं तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा पराठे पे। और ये देखें जनाब, फूल भी रहा है और खुशबू, मतलब जो खुशबू होती है ना, मुझे लगता है वो आपकी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है जब खाने में से आ रही थी। मज़े की खुशबू और टेस्ट भी जब बहुत मज़े का होता है। तो चटनी रखी है, दही रखी है, दही पे चाहें तो काली मिर्च आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने की हुई है लेकिन लाइट की वजह से ना नज़र नहीं आ रही। और पराठे के आप शॉर्ट्स देखें और इन्जॉय करें, लेकिन ज़्यादा इन्जॉय आप तब करेंगे जब आप इसे बनाएंगे। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो आपने फॉलो करनी है लाजमी, तो रिज़ल्ट जो है वो परफेक्ट आएंगे। मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आप ये देखें फिलिंग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये नहीं कि कहीं से खाली है कि हमने बीच में भर दी थी तो किनारे खाली हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसका एक बाइट। आहा, तो आपके भी मुंह में तो पानी आ ही गया होगा ना, फॉर श्योर। तो मुंह में पानी आ गया है, तो सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैं हर वीडियो में देती हूँ कि किचन में जाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें। मैं बेट लगा सकती हूँ कि यू विल लव इट, मतलब बहुत मज़े का बनेगा। और साथ में चाय बनाएं कि चाय के बगैर तो पराठा अधूरा है ना भाई। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।